देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत अक्ष है उसी को आप और आगे बढ़ा दो। तो जब उसको आप आगे बढ़ाओगे तो उसी अक्ष पर आपको एक पॉइंट लेना है। एक पॉइंट आप ले लीजिए और उस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पॉइंट पर आपको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है, आवेशों से मिलकर बना है, तो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो बिंदु है, यानी जो एक्सिस पे जो आप एक पॉइंट ले रहे हो, उस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, और ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है, इसका एक भाई और है, इसके बाद में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दो इसके और चचेरे भाई हैं वो पोटेंशियल में आएंगे। ठीक है, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए एक आवेश प्लस क्यू, यहां पे बनाते हैं, जगह नहीं रह जाएगी। एक आवेश प्लस क्यू ले लो और एक आवेश माइनस क्यू ले लो, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको लेनी है 2L। ठीक, दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2L है, तो ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, वैद्युत द्विध्रुव का ये जो मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से, इस मध्य बिंदु O से इस द्विध्रुव की जो द्विध्रुव अक्ष है, ये आप द्विध्रुव अक्ष ले लो, ये द्विध्रुव अक्ष है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव अक्ष। देखिए ये एक्सिस है, ये डाइपोल एक्सिस बोली जाती है, द्विध्रुव अक्ष। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो भी तो क्या बोलेंगे, डाइपोल एक्सिस बोलेंगे इसको। इस पर एक पॉइंट P है, क्या है ये पॉइंट, एक हमने P ले लिया, और ये जो पॉइंट P है वो इस मध्य बिंदु, इन दोनों के मध्य बिंदु O से कितना डिस्टेंस पे, यहां से देखिए, यहां से लेते हैं, हमने मान लिया कि ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये जो मध्य बिंदु है इस डाइपोल को, विद्युत द्विध्रुव को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। L भैया 2L है, तो L ये और L ये, और डाइपोल तो आप लोग पढ़ के आए होंगे। देखो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, पढ़ के आए, कोई नहीं पढ़ के आया है। ठीक है, लेकिन पढ़ लेना भाई, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये L और ये L। अब देखिए प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, ध्यान से, ये R ये L, कम कर दो इसमें से, ये हिस्सा कम हो जाएगा, बचा कितना हिस्सा, ये, यानी इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी बची, कितनी बची, R माइनस L, ये R माइनस L हो गई। और माइनस क्यू आवेश से देखिए यहां से यहां तक तो आ रहा है, अब इतनी L और जोड़ो, ये जो L दिख रही है ये आप और जोड़ दीजिए, तो कितनी हो गई, R प्लस L। तो ये पूरा हमने एक रूपरेखा इसकी तैयार कर दी कि द्विध्रुव आपका, इसका नामकरण और कर देते हैं द्विध्रुव का, बढ़िया सा इसका एक नाम रख देते हैं हम लोग, A और ये B। तो हम लोग ये बोलेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव AB, माना वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और ये पूरा सिस्टम निर्वात में स्थित है। निर्वात मींस हवा, जहां कुछ भी ना हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। फिर से, माना वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, क्योंकि ये P इनके इलाके के अंदर है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक,
अच्छा, ये कहानी लिख, जो मैं बोल रहा हूँ ये कहानी लिखनी है हमें, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं ये। ठीक है, बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी r माइनस एल, माइनस Q से दूरी r प्लस एल है। ठीक, इतनी बात तो ये हो गई। अच्छा, अब देखिए प्लस Q और माइनस Q ये अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, दोनों ही अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q ने अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए अगर आवेश आपका पॉजिटिव है, कैसा है आवेश, पॉजिटिव है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे अवे होती है। अवे मींस दूर जाती है। किधर जाती हैं, दूर जाती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत आगे काम आने वाला है ये पॉइंट आपके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान रखिए। अवे होती हैं और माइनस की तरफ होती हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूर जाती हैं, प्लस Q आवेश से दूर जाती हैं और माइनस Q की तरफ होती हैं, माइनस Q की तरफ होती है, माइनस Q की तरफ होती है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस Q से दूर जाती हुई महसूस होती हैं, जाती हैं महसूस क्या होती हैं, और माइनस Q की तरफ आती है। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु, प्लस Q आवेश ने जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया उसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इससे अवे, इधर अवे यानी दूर की तरफ। तो देखिए कलर बदलते हैं, इससे दूर, ये देखिए इधर जा रही है। और हमने मान लिया इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने क्या मानी, E1। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q की तरफ, माइनस Q किधर है, इधर, तो भैया इधर को लाओ, चलो लेके आओ, ये हम ले आए। और हमने मान लिया इसके कारण क्या है, E2। तो देखिए अब हमारे पास पूरा मसाला तैयार हो गया डेरिवेशन का। ठीक, अब हम लोग कहानी लिखेंगे। कहानी क्या लिखेंगे, जो अभी तक हमने बोली, क्या बोली फिर से देखिए। देखिए माना वैद्युत विद्युत AB प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, माना वैद्युत विद्युत AB प्लस Q और माना वैद्युत विद्युत AB प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी, इनके किसके वैद्युत विद्युत, इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। कितनी दूरी है, 12 है। अब ये पूरा सिस्टम हमने मान लिया कहाँ रखा है, ये विद्युत निर्वात में स्थित है। निर्वात में मान लो, क्योंकि यहाँ पे परावैद्युतांक नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, ये विद्युत निर्वात में स्थित है। कहाँ स्थित है, निर्वात में स्थित है। तो आपने ये पूरी कहानी तो बता दी कि ये वैद्युत विद्युत AB प्लस Q माइनस Q आवेशों से मिलकर बना, इनके बीच की दूरी 12 है और ये विद्युत निर्वात में स्थित है। लेकिन अब हमें ये बताओ करना क्या है, हमें करना है इस विद्युत के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में इस विद्युत की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो देखिए प्लस Q के कारण तीव्रता E1, माइनस Q के कारण तीव्रता E2, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब परिणामी तीव्रता हमें बिंदु P पर निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग यही बात लिखेंगे। तो हमें निकालना क्या, यही लिखना है हमें, द्विध्रुव पूरा लिख लो, द्विध्रुव AB के कारण इसकी अक्ष या द्विध्रुव की अक्ष, हमें द्विध्रुव AB के कारण इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु, अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये भी आपने बता दिया
कि ये द्विध्रुव जो है, अब हमें करना क्या था, इस द्विध्रुव की अक्ष पर एक पॉइंट P है, इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब हम लोग कुछ जो दूरियां हम लोगों ने निकाली लिखी हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए OP यानी कि ये जो पॉइंट आपका P है, ये इसके मध्य बिंदु O से क्या है, r दूरी पर स्थित है। अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो देखिए OP बराबर कितना है, r, O से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी है, r, और आपका AP कितना है, AP है आपका r माइनस l। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी कितनी है, r। अब प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी ये कितनी है, प्लस Q आवेश से r माइनस l, r माइनस l ये आपकी दूरी है। माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है आपकी, r प्लस l। देखिए ये सब वही बात है जो आपको इस फिगर में दिख रही है, वही सब कहानी आपने लिख दी, लेकिन अब मेन रोल शुरू होता है यहां से। देखिए ये देखिए वीडियो ज्यादा नीचे तो नहीं आ रहा, ठीक है, देखिए अब दिख रहा है आपको। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या आएगी आपकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, E1। तो देखिए E1 का मान कितना हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर कितनी तीव्रता हो जाएगी, Q/r²। देखिए आपने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी, क्या आता था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², क्या आता था, यही आता था ना। लेकिन यहाँ पर r नहीं आएगा, डिस्टेंस कितनी है, r माइनस l का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, किधर से किधर की तरफ है, देखिए ये इसकी डायरेक्शन है AP डायरेक्शन, किधर से है, देखिए A से P की तरफ, इधर को है ना। तो हम लोग क्या बोले, यहां से काउंट करेंगे AP दिशा। तो आप यहां पे दिशा बता सकते हैं, E1 की क्या है, AP दिशा है, ठीक है। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर यहां पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना डिस्टेंस, r प्लस l का होल स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज देखो, E2 की डायरेक्शन क्या है, देखो यहाँ E2 चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, E2 क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए क्या दिशा है इसका, P से इधर आ रही है B की तरफ, क्या दिशा आ गई, PV दिशा, क्या आ गई, PV दिशा। अब एक चीज देखो भाई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपने निकाल ली कि प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण, इनकी वैल्यू आपने निकाल ली। अब ये बताओ, अब पूरे द्विध्रुव के कारण, इस पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर भाई अलग अलग आपने बता दी, अब पूरे के कारण हमें निकालने, तो पूरे के कारण इस पर क्या निकलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी परिणामी। अब परिणामी का मतलब होता है इनकी दिशाएं तो विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं, तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। अब यही तो समस्या आ गई कि आप E1 में से E2 माइनस करोगे कि E2 में से E1 माइनस करोगे, कि परिणामी बताना है। जुड़ तो हम इन्हें जोड़ेंगे,
E1 प्लस E2 होगा, लेकिन एक निगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको निगेटिव साइन तो लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायलॉग लिखेंगे कि द्विध्रुव के कारण, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर द्विध्रुव के कारण, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर इधर आना पड़ेगा, बड़ा है ये टॉपिक, ठीक है। तो द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, E बराबर, अब देखिए E बराबर हम लोग क्या करेंगे, E बराबर हमें लेना है E1 प्लस E2, यानी परिणामी का मतलब होता है दोनों का योग। लेकिन समस्या हमारे सामने ये है कि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक चीज और है कि कौन कम है कौन ज्यादा है ये भी हमको देखना है। तो अभी इसको लिखने से कोई लाभ नहीं है, पहले तो हमें देखते हैं ज्यादा कौन है। तो देखिए अगर आप E1 को देखो तो Q और यहाँ पर Q, नीचे जो आपको क्वांटिटी दिख रही है, जो डेनोमिनेटर दिख रहा है, यानी जो हर है, इसमें हर छोटा कौन सा है। देखिए मान लीजिए कि Q, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप ये समझिएगा कि Q जो है मान लीजिए 10 है अपान, और ये वाला Q दूसरा वाला भी बता रहा हूं, ये भी 10, क्योंकि दोनों Q है, और क्योंकि परिमाण दोनों के बराबर होते हैं तो 10 और 10। अब हमें देखना है कि R, देखिए यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि ये कम है, ये क्या है, कम है, और ये ज्यादा है। मान लीजिए ये 2 है और ये कितना है, 4 माना है, ज्यादा तो भाई कुछ तो ज्यादा होगा। तो मान लीजिए ये 2 है और ये कितना है, 4। तो आप जब भाग करोगे तो ये 5 आएगा, और इसको भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी 2.5। तो ये क्या आ रहा है, बड़ा, यानी E1 क्या है आपका, बड़ा है। E1 कैसा है आपका, बड़ा है। तो देखिए E1 को आप पहले लिखोगे और E2 को आप बाद में लिखोगे, और बीच में चिन्ह काहे का लगाओगे, माइनस का, क्योंकि E1 ज्यादा है और E2 कम है। और दूसरी चीज है कि प्लस Q, जो आवेश पास में होता है उसके कारण तीव्रता भी ज्यादा होती है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक। और ये दूर है तो इसके कारण तीव्रता भी कम होगी। और दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि डेनोमिनेटर, अगर ये हर जिसका छोटा होगा, हर जिसका छोटा होगा उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, क्योंकि आपने पढ़ा था E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये कांस्टेंट है, ये भी अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती जाएगी। यानी कि कोई आवेश अगर अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है तो इस आवेश से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे कम, यहाँ से यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? तो अब बहुत ज्यादा मैंने आपको बता दिया है, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखिए E1 की वैल्यू रखो, ध्यान से समझिए। E1 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q अपान कितना है, r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 Q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई। अब इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये बताओ। इसमें Q आ रहा है कॉमन, और क्या आ रहा है, 4πε0 आपका कॉमन आ रहा है। बचा क्या ब्रैकेट में, यहाँ बचा r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, आपका ये बचा है। अब हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या इसके नीचे का हिस्सा वीडियो के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। केवल एक लाइन ही आ सकती है, इसके बाद में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए Q अपान 4πε0 और ये r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए एलसीएम तो लेना आप लोग जानते ही होंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई। तो देखो भैया, आप वीडियो रोक करके इधर वाला पोर्शन नोट कर लो, क्योंकि मैं अब इसको जो है
मिटाने जा रहा हूं क्योंकि अब जगह समाप्त हो चुकी है। ठीक है, जहां तक थी मैंने यूटिलाइज कर दिया। मिटाल दूं? चलो आप बताओगे थोड़ी, तो मिटालना ही पड़ेगा। तो ये हम मिटाल रहे हैं, और ठीक है, ये भी मिटा देता हूं। अब देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझिएगा। कैलकुलेशन कैलकुलेशन में देखिए आप क्या चीज है, ई, ये आप क्या निकालना है, ये ई निकालना है। ये क्या निकालना है, ई निकालना है। समझ गए मेरी बात को? तो ई आप निकालना है। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना है? अब एक बात देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये माइनस बाहर लगा हुआ है और अंदर क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए ये चीज ध्यान रखिए, जब भी माइनस साइन बाहर लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर का होल स्क्वायर आप पहले सिंपल खोल लीजिए, बाद में ब्रैकेट हटाइए। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्या आया, 2RL। इतनी बात आ गई, ठीक है, इतनी बात आ गई, ठीक। और नीचे देखिए क्या हो गया, नीचे अब एक चीज देखो, नीचे क्या चीज आ गई, ये r माइनस एल और r प्लस एल है। देखो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, r माइनस एल और r प्लस एल, ऐसे लिख लिया, क्योंकि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा, जैसे a स्क्वायर है, ठीक है, और b स्क्वायर है, ये पावर अलग अलग है, पावर एक जैसी और बेस सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, ठीक, समझ गए होंगे। और ये हम लोगों ने क्या किया, पावर जब एक जैसी थी तो ये जो बेस है उसको एक साथ कर दिया और पावर को क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर अलग कर दिया। अब नीचे बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आ गया, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका। अब इसको ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये माइनस जाएगा, ये माइनस का हुआ, ये प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस 2RL। इतनी बात आ गई। नीचे ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई। अब देखो काटो पीटो, क्या कट रहा है, पिट रहा है, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये नहीं कटा, ये कटा, ये कटा, 2RL कितना हुआ, 4RL, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 4RL अपान, ये बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को एक चीज देखनी है यहाँ पे, कि यहां से 2L को Q के साथ लिखो, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी बात हो गई। चलो उसको उधर ही लिख देते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहां से 2L ले लो, तो 2L ले लिया, और क्या हो गया, ये Q, ये Q, यानी 2L और Q, इतनी बात हो गई। और बचा क्या, 2R, क्या बचा, 2R, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या करना है आपको, कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ये 2QL है, ये 2QL क्या बन गया, P, यानी P बराबर, आप अभी पढ़ के आए हैं 2QL डाइपोल मोमेंट। ये क्या है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो P जो है वो डाइपोल मोमेंट है, हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया है, इसीलिए वेक्टर कहीं नहीं लगाया। 2P इक्वल टू 2QL, तो 2QL तो बन गया, P बचा कितना, 2R अपान क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो कि ये जो दूरी है, पहले तो ये जो 2L होता है ये अल्प दूरी लेते हैं, क्या लेते हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो ये L तो बहुत और भी छोटा, आधा हो गया और छोटा हो गया, और इसके जो मध्य बिंदु O से जो R दूरी पर एक बिंदु P है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की तुलना में बहुत ज्यादा है। सपोज कि अगर ये आपकी डिस्टेंस 0.1 है, तो ये जो R है ये कितनी है, 1 किलोमीटर। कितना है, अगर ये 0.1, अगर आप इसको 0.1 सेंटीमीटर मान लो तो क्या होगा, ये किलोमीटर। और अगर हम स्क्वायर कर दें, समझिएगा, अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर 2 किलोमीटर ले लो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर हम स्क्वायर करें तो ये 0.01 हो जाएगा,
स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये छोटा था, बहुत छोटा था, बाद में क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन 2, ये हो जाएगा 4। यानी कि यहां पर अगर हम ये कहें कि एल जो है, एल आर की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। यानी केवल एल की बात हो रही, एल आर की तुलना में बहुत कम है, तो एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन टू आर स्क्वायर। यानी एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में तो बहुत 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 छोटा होगा। अतः इसको छोड़ने पर, छोड़ दीजिए इसको अब, अतः इसको छोड़ने पर, जब हम इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी देखिए। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताया 2pr अपान, तो ये तो जो छोड़ दिया तो एल स्क्वायर तो की कहानी तो हो गई खत्म। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, r की पावर 4, और ये ऊपर वाला r खत्म, तो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये आपका डेरिवेशन आ गया। ये कहां पे आया, एक्सियल पोजीशन। कैसी पोजीशन है ये, एक्सियल, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु पर, द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक आ गया, न्यूटन पर कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है एक और है, लेकिन वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो भी डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूँ इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, मैं बोर्ड पर सीधे डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए। कुछ जो चीज़ें होती हैं लिखने वाली वो मैं पहले से लिख करके समझा देता हूँ, लेकिन ये जो डेरिवेशंस होते हैं इनको जायज़ सी बात है कि मुझे ज़्यादातर आपको प्रूफ करके ही बताना पड़ेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बार बार मैं कई शब्द जो है बार बार लेके आऊँगा, बार बार बोलूँगा। उसका मतलब इसलिए ये होता है कि आपके दिमाग में वो बात फीड हो जाए। फीड करना मेरा उद्देश्य है कि आप फिजिकली और मेंटली, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो आप मौजूद रहें। ठीक है, आपका दिमाग इधर उधर ना दौड़े, और आपको बार बार जब चीज़ मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, इसीलिए बार बार मैं किसी चीज़ को रिपीट करता हूँ। फिलहाल अब आप इसको नोट करें, ये आपका टॉपिक खत्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके बाद में नेक्स्ट।